नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल पर। साथियों, एक दो दिन से कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि अपने कर्मचारी भाइयों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ अपडेट नहीं थी, तो इसीलिए नहीं बना पाया। तो सरकार ने जैसा भद्दा मजाक कर्मचारियों के साथ किया हुआ है, खेल खेल रही है सरकार, तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक मीठी गोली दे करके, जैसे रोते बच्चे को पेरेंट्स या फिर कोई बड़ा बच्चा या बड़ा आदमी होता है, वो एक गोली, मीठी गोली दे करके चुप कराने की कोशिश करता है, तो बच्चा चुप कर भी जाता है। तो ऐसे में सरकार ने भी यही समझ रखा है कि जो कर्मचारी हैं, इनको एक छोटी सी मीठी गोली लॉलीपॉप दे करके, जैसे कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही जो 8% मात्र नामात्र 8% की जो वेतन बढ़ोतरी करते हुए एक वाहवाही लूटने का काम किया, तो उससे कर्मचारी साथी बहुत नाराज हुए थे। तो सरकार को ये पता चला कि कर्मचारी साथी नाराज हैं, तो एक चुप कराने के लिए एक मीटिंग का सहारा लिया गया कि तत्काल मंत्री परिषद की मीटिंग बुला ली जाए। तो 12 तारीख की मीटिंग रखी साथियों। उसमें सभी कर्मचारियों को ये लगा कि हमारी नाराजगी को देखते हुए सरकार ने मीटिंग बुला ली है, तो इस मीटिंग में 12 जुलाई की जो मीटिंग में कोई बढ़िया फैसला कर्मचारियों के हित में आएगा साथियों। लेकिन जब उस मीटिंग में नाम तक नहीं लिया गया, तो बहुत जो बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं हरियाणा में, तो सबको एक झटका लगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नाराज़गी है कर्मचारी वर्गों में देखने को मिली है साथियों। आप सभी को पता है, ये बातें दोहराने का चलो नहीं, पर मेरा जो कहना है कि मैं याद दिला दूं कि जो खबर मैं बताने जा रहा हूं इससे संबंधित है, इसीलिए ये बातें मैं दोबारा कह रहा हूं। तो साथियों, जो मैंने 10 दिन पहले आपको एक पत्र दिखाया था बीजेपी कार्यकर्ताओं का, तो पार्टी से जुड़े हुए हैं जो, उन्होंने क्या लिखा था कि जो 90% आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं, अब कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिए गए हैं। तो 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें लगभग कच्चे कर्मचारी जो लगे हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बच्चे लगे हैं, या कार्यकर्ता खुद लगे हैं, या उनके रिश्तेदार संबंधी जो लगे हैं, लगभग 90% बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े कद के कार्यकर्ता, लीडर जो अपने आप को मानते हैं, उनका कहना है, हमारा कहना नहीं है साथियों। ये वो पत्र दोबारा से अभी फिर आया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, उसमें 90% कार्यकर्ता लिखे हुए हैं, जो कर्मचारी साथी हैं हमारे, तो उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी फिर आ गई है। तो उन्होंने सरकार को चेतावनी कह सकते हैं हम, इसमें जब पत्र मैं दिखाऊंगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक चेतावनी है सरकार को कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो जो कर्मचारी वर्ग है, सरकार को लगा कि ये कर्मचारी हैं, मीठी गोली दे करके इनको चुप करा देते हैं, 8% नामात्र वेतन बढ़ोतरी जो की थी, कई उसमें चुप कर जाएंगे। लेकिन कर्मचारियों ने अपनी मांग को ज्यों का त्यों आगे जोर जोर से पूरी संघर्ष और मेहनत के साथ मांग अपनी रख रखे हैं। तो साथियों, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास जो आगे इलेक्शन है, उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने, जो कार्यकर्ताओं ने वोट मांगने हैं पार्टी को, जो पार्टी ने कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि ये करो वो करो, तो गांव में जा कर के, तो जब उनको जवाब मिलता है, तो आगे से वही जवाब फिर कार्यकर्ता सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसी के चलते एक लेटर जो हमारे पास आया साथियों, देरी ना करते हुए उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। और उससे पहले साथियों, आपसे निवेदन करूंगा, एक तो वीडियो को साथियों एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। बहुत से साथी ना, पिछली वीडियो में साथियों कमेंट आए बहुत सारे कि आप झूठ बोलते हो, झूठी वीडियो बनाते हैं। साथियों, हमारा झूठी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। जो भी न्यूज़ होती है जेन्युइन होती है, और आपसे चर्चा ही होती है ज़्यादातर हमारी। हम कोई फेक वीडियो या कोई ऐसा इसमें वीडियो नहीं चलाते, आपके साथ चर्चा ही करते हैं। सिर्फ जो अखबार में, न्यूज़पेपर में
या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी न्यूज़ आती है वो आपको तथ्य के आधार पर वीडियो में दिखा करके फिर हम कोई बात बोलते हैं साथियों, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते। तो जो भी साथी गलत कमेंट करते हैं ना, उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, हम जो ये आपके लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं, हमें कोई यूट्यूब में ये कोई कमाई का साधन नहीं हमने कर रखा। तो इसमें जो साथी कई लिखते हैं कि आप झूठ बोलते हो, आपकी वीडियो ऐसी होती है फलाना, भाई आप ना देखो, आपको गलत लगती है तो आपसे हमने पैसे थोड़ी मांगे हैं वीडियो देखने के, ना देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी साथी ने देखनी है देख सकता है, नहीं सुननी है तो ना सुनो। हम आपको कोई पत्र तो डालते नहीं भैया, आपको पत्र डाल दिया आप हमारी वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं है। जिसको अच्छी लगे वीडियो देख सकता है। और निवेदन यही करेंगे कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर हमारी वीडियो है जो अच्छी लगती है आपको, तो वीडियो को एंड तक देखें, शेयर भी करें, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, नो प्रॉब्लम। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दिखा देते हैं साथियों आपको पत्र क्या है। तो ये देख सकते हैं साथियों आप, पहले भी ऐसे ही लिखा गया था पत्र, तो अभी भी है। किनके द्वारा लिखा गया है ये? जो बीजेपी पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को बिल्कुल समर्पित हो चुके हैं, उन कार्यकर्ताओं की ओर से ये पत्र लिखा गया है साथियों। तो इसमें लिखा है श्री नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारी हैं, उनके लिए 5 वर्ष के अनुभव को मद्देनजर रखते हुए रेगुलेशन पॉलिसी बनाने वाले। साथियों इसमें अभी लिखा हुआ है 5 वर्ष। पहले वाला जो पत्र था साथियों, मैं आपको ध्यान दिलवा दूं, उसमें लिखा हुआ था जो कौशल के तहत जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जब पोर्ट हुए हैं 2 साल से लेकर के 2 साल, 3 साल, 5 साल, सभी कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो आप देख भी सकते हैं, पीछे 8-10 दिन पहले मैंने 7 तारीख की मीटिंग से पहले वीडियो डाला था। तो साथियों उसमें 2 साल वालों को, कर्मचारियों को भी लिखा गया था, अब 5 साल वालों को लिखा गया। क्यों? क्योंकि साथियों जो बीजेपी पार्टी है, उसके जो निष्ठावान कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं भी, तो उनका मानना है कि जो कर्मचारी वर्ग है उसमें पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कौशल में आते हैं, कि उनमें जो भी 90% जो साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं पॉलिसी पार्ट 1 के तहत, तो वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जहाँ उनके परिवार के मेंबर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो इसमें मैं आपको जो लेटर पढ़ के भी सुनाता हूँ, और इसमें आपको जो है तथ्य भी समझाऊंगा साथियों। आप कई साथी कहते हैं ना कि आपकी न्यूज़ झूठी होती है, साथियों आप इसमें देख सकते हो कि ये झूठी है या सच्ची है। जिसको झूठी लगती है तो मेरे से बात करें, मैं आपको उन जिन्होंने ये मेरे को लेटर दिया है, बीजेपी के कितने बड़े कद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे रूबरू करवा सकता हूँ साथियों। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं दे सकता। बाकी गलत कमेंट जिसने करना है वो कर सकता है, वो आपकी मानसिकता है। क्योंकि जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने तो चाहे उनको कुछ भी करो, वो उन तो कमेंट है, जो गलत करना ही करना है, वो सिर्फ कमेंट करने के लिए ही आते हैं और कुछ काम नहीं होता उनका, और अपने आप को वो कर्मचारी कहलाते हैं। तो वो कर्मचारियों के हित में वो नहीं होते जो ऐसे कमेंट करते हैं साथियों। तो जो भी साथी कर्मचारियों के हित की आवाज़ उठाता है, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको डिमोटिवेट करना चाहिए साथियों। तो बताते हैं साथियों इसमें क्या लिखा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपको नम्र अनुरोध सहित लिखा जाता है कि 2014 के बाद से लगभग 90% पूरे हरियाणा बीजेपी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता व उनके बच्चे हरियाणा सरकार के अधीनस्थ भिन्न भिन्न कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बात स्पष्ट आ चुकी है यहाँ पे, क्या कि 90% कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता, वो कर्मचारी के तौर पर भिन्न भिन्न कार्यालयों में, विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में लगे हैं। यानी कि साथियों आप देख सकते हैं इसमें 90% कितने हो सकते हैं साथियों? 1.5 लाख कर्मचारियों की संख्या है जो कौशल रोजगार निगम में है।
1.5 लाख के आसपास है। बाकी कुछ अभी ठेकेदार के माध्यम से भी हैं, कुछ पॉलिसी पार्ट 2 के भी हैं, कई माध्यम से लगे हुए हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जो बड़े कद के लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ खुद अपने आप लिखा है कि 90% कार्यकर्ता जो कर्मचारी के रूप में पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 2014 के बाद, यानी कि बीजेपी सरकार में जो कर्मचारी लगे हैं पॉलिसी पार्ट 1 में, 90% उसमें से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, या उनके बच्चे हैं, या पारिवारिक मेंबर हैं, तो जो कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं, जिनमें से ज़्यादातर कर्मचारियों का कार्यकाल 5 वर्ष से ऊपर का हो चुका है। साथियों, आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि 2014 के बाद 14-15 में सरकार आई थी बीजेपी की पहले प्लान में, तब 1-2 वर्ष के बाद कर्मचारियों ने, जो कार्यकर्ताओं ने अपने लिए, जो अपने बच्चों के लिए कोई रोजगार की मांग की, तो सरकार ने उस समय ये कहा था कि जो मेरिट में आएंगे उनको लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम पार्टी के साथ कार्यरत हैं, तो हमें खर्चे की दिक्कत है। तो ऐसे में बहुत से जो कर्मचारी साथी हैं उनको पार्ट 1 के तहत ठेकेदारों के माध्यम से लगा दिया गया था, जो उनको लगभग 5 साल 6 साल के आसपास, 6.5-7 भी हो चुके हैं कईयों को। तो साथियों, ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनको, तो 5 साल से कम वाले भी हैं, लेकिन 7 साल वाले में नहीं आते। तो ये कहते हैं कि 58 साल की जॉब सिक्योरिटी अगर दी जाएगी तो 10 साल वाले साथियों को या 7 वालों को। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पता है, बीजेपी जो लीडर हैं उनको भी पता है कि अगर 5 साल वाले कर्मचारियों को नहीं लिया जाता है या 7 साल वालों को लिया जाता है, तो 7 वालों में लगभग 2-4% कर्मचारी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वही आएंगे। बाकी सभी कर्मचारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम भी करते हैं, वो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, और उसका खमियाजा सरकार को आगामी जो 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें भुगतना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं आगे कि अतः आपसे पुनः निवेदन है कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन व 58 वर्ष तक नौकरी की सेवा सुरक्षा देकर रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने का कष्ट करें, ताकि भविष्य हेतु पूरे हरियाणा में बीजेपी पार्टी के निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को बचाया जा सके। साथियों, यहाँ ध्यान देने जो क्या बात है, जो साथी कहते हैं ना कि आप फेक न्यूज़ डालते हो, गलत न्यूज़ डालते हो व्यू के चक्कर में, आप आंख खोल के देखो यहाँ पे क्या लिखा है। जहाँ लिखा है ताकि भविष्य हेतु पूरे हरियाणा में बीजेपी पार्टी के निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को बचाया जा सके और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में तन मन से अपना साथ दे सकें। तो ये क्यों लिखी है बात आप समझ सकते हो। ऊपर लिखा है 90% जो हैं बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो सरकार में भिन्न भिन्न कार्यालयों में पार्ट 1 के तहत लगे हैं, और नीचे लिखा है कि उन कार्यकर्ताओं को बचाया जा सके। इसका मतलब आप साफ स्पष्ट देख सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कुछ अनपढ़ साथी, गवार साथी जो गलत कमेंट करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को बचा सके। इसका मतलब ऊपर लिखा हुआ है स्पष्ट 90% जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पार्ट 1 में हैं, लगे हुए हैं कर्मचारी के तौर पर, उनको बचाया जा सके। मतलब अगर उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती या रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई जाती, तो वो पार्टी को छोड़ के जो पार्टी के कार्यक्रम है उनका बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, पार्टी का वोट भी नहीं देंगे और पार्टी के लिए वोट भी नहीं मांगेंगे। बचाने का मतलब यहाँ ये है कि वो पार्टी को छोड़ देंगे अगर उनका जो रोजगार सुरक्षित ना हुआ तो साथियों, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं अपने बेस पे। ये पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, जो तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो आप भी जो बीजेपी पार्टी में हैं चाहे नहीं हैं, अभी आप सिर्फ एक कर्मचारी हैं, और सभी कर्मचारी भाई बहन मिल करके अपनी नौकरी को बचाने के लिए, नौकरी को सुरक्षित करने के लिए
और सैलरी बढ़ोतरी के लिए, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तन मन धन से अपने जो कर्मचारी संगठन हैं उनका साथ दें, कंधे से कंधा मिला करके सरकार को अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाएं कि कर्मचारी की कितनी ताकत होती है। कर्मचारी वर्ग अगर जाग जाता है तो क्या कर सकता है। सरकार को बनाने में भी कर्मचारी का अहम योगदान होता है और सरकार को गिराने में भी कर्मचारी का अहम योगदान होता है। तो साथियों, मैं तो आपको अंत में यही कहूँगा कि आप अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए और रेगुलाइजेशन पॉलिसी में कराना चाहते हो, जॉब सुरक्षा चाहते हो, वेतन बढ़ोतरी चाहते हो, जिससे कि आपके परिवार का खर्चा है जो सम्मानजनक का आप जीवन जी सको, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी समय है आपके पास, ये 1 से 2 महीने का जो आपके पास समय बचा है इसमें आप संघर्ष करो, अपना बड़े आंदोलन की तैयारी करके सरकार को जगाओ ताकि सरकार आपके बारे में सोच सके। तो साथियों, इतना ही कहता हुआ, अगर किसी को मेरी बात में कोई गलत लगा तो आपसे क्षमा का याचक हूँ। और साथियों, इतना कहते हुए वाणी को विराम दूंगा और पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेशराइज नहीं कर सकता, अगर अच्छी लगी हो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सच्ची और निडर बेबाक न्यूज़ आपने जानकारी लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर कर दें साथियों। यही आपके लिए अच्छा है और आपका भविष्य, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष यही तय करेंगे। नहीं तो भाई आप सभी को पता है, आगे कोई भी सरकार आती है तो आपको निकाल के बाहर फेंक देगी। तो आपकी नौकरी, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके खुद के हाथ में है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के आपके परिवार खुश रहें, आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।